जय श्री राम, जय हिंद। अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। इन खराब बालों के साथ, सटे हुए बालों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आप सब बहुत ही उत्सुक हैं और क्या है, बहुत ही खुश हैं क्योंकि राम जी हमारे जल्द ही 22 जनवरी को अपने मंदिर में, घर में विराजमान होने वाले हैं। तो क्या है हमारा, गो टू द विंड्स। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नहीं, मतलब गो टू द विंड्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हवा मुड़ जाना। जैसे कोई बात है, द मैटर वेंट टू द विंड्स, इसका मतलब वो मैटर हवा मुड़ गया, मतलब खत्म हो गया। टू डिसअपियर, खत्म हो जाना, डिसअपियर हो जाना। ठीक है, हम जैसे कि आपको बता रहे हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप हमारा लेक्चर दोबारा देख लें, तिबारा देख लें, हमारा व्यू बढ़ेगा, बात खुशी की बात है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या करें, आप हम लेक्चर के नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट में पिन कर दिए हैं। ठीक है, मेरा वो पिन किया हुआ है, कौन कौन सा वर्ड हम पढ़ाए हैं वो पिन किया हुआ है, आप वहां से याद कर सकते हैं अगर आपको टाइम बचाना है या टाइम की कमी है तो। हालांकि वीडियो देखेंगे तो ज्यादा अच्छा से याद होगा। फिर भी गो टू द विंड्स का मतलब है हवा मुड़ जाना, डिसअपियर हो जाना। ठीक है, ऐसा है। मेक डक्स एंड ड्रैक्स ऑफ, इसका मतलब है, ये मेक हटा भी नहीं तो काम चल जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण है डक्स एंड ड्रैक्स, DUCKS, डक्स एंड ड्रैक्स। वैसे ये जितना हम समझ पा रहे हैं, मेक डक्स एंड डक्स एंड ड्रैक्स ऑफ का मतलब होता है, आराम से बोले क्योंकि ज्यादा तेज बोलने में लटपटा जाओगे, गिर जाओगे। तो इसमें क्या है कि किसी चीज का अंधाधुंध खर्चा करना, नाजायज खर्चा करना, बहुत ज्यादा बिना मतलब का बेबुनियाद पैसा बर्बाद करना, या फिर किसी भी साधन को बर्बाद करना जरूरत से ज्यादा यूज करके, उसको कहते हैं डक्स एंड ड्रैक्स। समवन इज प्लेइंग डक्स एंड ड्रैक्स विद गवर्नमेंट्स, नहीं ऑफ होगा, विद नहीं ऑफ होगा, माफ मत कीजिएगा। समवन इज प्लेइंग डक्स एंड ड्रैक्स ऑफ गवर्नमेंट्स फंड। अगर मान लो कोई गवर्नमेंट के फंड के साथ डक्स एंड ड्रैक्स खेल रहा है, इसका मतलब वो गवर्नमेंट का फंड बर्बाद कर रहा है। तो डक्स एंड ड्रैक्स का मतलब ये होता है किसी पैसा बर्बाद करना। ठीक है, वैसे ये सब होता है। इसमें देखिए, डक्स का मतलब क्या होता है, बतख, बतख होता है ना, और ये ड्रैक्स का मतलब भी फीमेल बतख। डक्स को हेन भी कहते हैं, डक्स और हेन मुर्गी। ये मेल बतख है क्या? आई थिंक दोनों में एक फीमेल है एक मेल है। ड्रैक्स आई थिंक मेल है, हाँ ये मेल है। ड्रैक्स मेल बतख को कहते हैं और ये फीमेल बतख हो गया। डक्स में हेन कहते हैं जो फीमेल रहती है बतख में, और ये मेल। चेक कर लेंगे ना, कौन टेंशन है, चेक कर लेंगे। लेके आओ बतख, जाओ बतख लेके आओ ना, कौन टेंशन है। स्क्वांडर को कहते हैं, SQUANDER, स्क्वांडर। स्क्वांडर का मतलब होता है वही अंधाधुंध खर्चा करना, या किसी चीज को, किसी साधन को बर्बाद करना, जरूरत से ज्यादा उसका यूज करना। अगला है ऑन द लेवल। जैसे आई एम टेलिंग द मैटर ऑन द लेवल, मतलब जो मैं बोल रहा हूं वो बहुत ही ऑनेस्टली बोल रहा हूं और सच बोल रहा हूं। ऑन द लेवल का मतलब क्या होता है, ऑन द लेवल मतलब यूं समझिए कि मैं अपने लेवल से बेस्ट बोल रहा हूं। आई एम टेलिंग माई लेवल बेस्ट ऑन द लेवल, मतलब सच बोल रहा हूं, सिंसियर बोल रहा हूं। तो इसका मतलब यही होता है, बहुत ही ऑनेस्ट है, सिंसियर है, सच है, ईमानदार है अपने बातों को लेके। अब नीचे यहां पर हम दे रहे हैं क्या है, डन फॉर। डन फॉर एक होता है डन इन, वो इसमें नहीं है, हम बता देते हैं। डन इन का मतलब पहले जो दिया उसका मतलब बता दें। डन फॉर का मतलब होता है बर्बाद कर देना, ruined, मतलब पूरा तहस नहस कर देना, खत्म कर देना, यूं ही समझ लीजिए खत्म कर देना, या फिर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, या कोई डेंजरस सिचुएशन, ऐसा करके। आप ऐसा मत बोलिएगा कि आखिर कहना क्या चाहते हो। ठीक है, ये वाला बोला है ना, ये वो मत लगा दीजिएगा आखिर भाई साहब कहना क्या चाहते हो। तो डन फॉर का मतलब है कि बर्बाद, खत्म कर देना, ऐसे ही, मतलब कि किसी भी साधन को खत्म कर देना या खत्म होने की स्थिति, तो डन फॉर। एक डन इन, मैंने बोला क्या है, डन इन एक होता है, DONE, डन इन। जैसे आई एम डन इन, मतलब मैं थक गया हूं, आई एम डन इन। जैसे कोई बोलेगा कि भाई और प्यार कर ले, पर नहीं भाई आई एम डन इन, मैं अब प्यार कर करके थक गया हूं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये बात बोल सकते हैं, अब भी बोल सकते हैं। अब देखिए, टू एंड इन स्मोक, मतलब लास्ट में धुआं धुआं हो गया, लास्ट में धुआं धुआं हो गया। टू एंड इन स्मोक मतलब शुरू में लग रहा था कि बहुत अच्छा होगा, ऐसा शुरू में लग रहा था मुझे भी, लेकिन लास्ट में सब धुआं हो गया, मतलब खत्म हो गया। ठीक है, मुझे भी ऐसा लगा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ, धुआं हो गया। वही है। तो कैसे आप लोग बताइए,
जब तक हम मिटा रहे हैं कुछ आप लोगों से पूछ लेते हैं, मतलब जोर से बोलिएगा, सुनाई नहीं, ठीक है, यहां तक आवाज आ नहीं रही, थोड़ा जोर से बोल दीजिएगा। कैसे है आप लोग? टू एंड इन स्मोक का मतलब होता है कि लास्ट में कोई भी ऐसा मैटर लग रहा था कि हो सकता है कि सक्सेस हो जाए, लेकिन कोई ऐसा कोई आउटकम नहीं आया, मतलब कोई बाहर ऐसा इसका फाइनल कोई क्या बोलते हैं, कोई आउटकम, मतलब ये समझिए कोई नो आउटकम, कोई आउटकम नहीं आया, कोई निर्णय नहीं आया, खत्म हो गया, यही बात खत्म हो गया। जैसे दो लोगों में गए, हम दो लोगों के बीच में सुलह कराने कि हम आज मैटर को सॉर्ट आउट कर देंगे, लेकिन क्या हुआ, इट एंडेड अप इन स्मोक। वो क्या हो गया, एंडेड इन स्मोक, मतलब मामला सलटा नहीं, क्या हो गया, खत्म हो गया, कोई आउटकम नहीं आया। अब ये लड़ाई जारी है। आप समझ पा रहे हैं क्या, हम समझा पा रहे हैं कि हम और उलझा रहे हैं आपको। टू हैव समथिंग अप वन्स लिप्स, इसका मतलब है कि अपने हाथ में कुछ बात रखना जो नहीं बताएंगे। टू हैव क्या भाई, समथिंग अप, ये समथिंग है, एसटीएच लिख देते हैं हम शॉर्ट में, ये मेरा आदत है, आप भी आदत बना लीजिए। इसका मतलब है समथिंग, अच्छा रहता है, समय बचेगा। समथिंग, एसटीएच हम लिख देते हैं, जब भी एसटीएच लिखे मतलब समथिंग। हालांकि ये कोई रूल नहीं है जो यूपीएससी में आने वाला है, ये हम अपने लिखते हैं, बोल देंगे, आप समझ लेंगे। आप भी अगर चाहे तो इस आदत को अपना बना सकते हैं। टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव, वही मतलब कि स्लीव का मतलब क्या होता है, ये यही स्लीव है, मतलब अपने हाथ में कोई एक ऐसा बात रखना जो किसी से ना बताना, मतलब प्लान, ए सीक्रेट प्लान। इसका मतलब क्या होगा, ए सीक्रेट प्लान जो हम किसी से नहीं बोलेंगे, किसी से नहीं बोलेंगे, वो एक सीक्रेट प्लान है, वो हम नहीं बोलेंगे। अगला है, तो ठीक है, टू हैव समथिंग मतलब है, मतलब होना, पास में होना, समथिंग अप वन स्लीव मतलब किसी के पास कोई सीक्रेट प्लान होना, उसको कहते हैं। अगला है एट स्नेल्स प्लेस, प्लेस नहीं पेस है, एट स्नेल्स पेस, PACE, पेस। अभी जब हम पढ़ा रहे हैं तो इंडिया और अफगानिस्तान का मैच चल रहा है T20 का, जिसमें इंडिया अच्छा खेल रही है। हालांकि ऐसा मतलब बहुत दर्शक कम हो गया देखने वाले, फिर भी देख रहे हैं, वो जो बहुत ज्यादा एक होता ना अटूट प्रेमी है क्रिकेट के, वो देख रहे हैं। लेकिन जो लोग थक गए हैं या फिर वर्ल्ड कप हार से निराश हैं, बहुत सारे लोग नहीं देख रहे हैं। क्योंकि हम कुछ देख लेते हैं कभी कभी हाइलाइट्स, लेकिन हम भी बहुत बड़े क्रिकेट प्रेमी हैं, लेकिन जब से वर्ल्ड कप हारे हम लोग थोड़ा कम देख रहे हैं, थोड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि छोड़ दिए, देख रहे हैं, थोड़ा कम देख रहे हैं, फिर धीरे धीरे लौट आएंगे वापस हम लोग। एट स्नेल स्पेस का मतलब होता है, स्नेल एक वैसे एक जानवर है आई थिंक, या फिर कोई बर्ड है ऐसा कुछ करके जो बहुत धीरे चलता है। तो एट स्नेल स्पेस का मतलब होता है कि बहुत धीरे धीरे, स्लोली। क्या होता है, जैसे समवन इज डूइंग समथिंग एट स्नेल स्पेस, मतलब वो एक आदमी एक काम कर रहा है बहुत धीरे धीरे, एट स्नेल स्पेस। देखिए इडम इसलिए बनाया गया था ना, फ्रेज हो या इडम, इसलिए बनाया गया था कि जो वाक्य है या फिर कोई सेंटेंस है थोड़ा वो खूबसूरत दिखे, समझ रहे हैं। ऐसा मतलब एक नॉर्मली स्लोली बोलेंगे कि समवन इज समवेयर, समवन इज क्या वॉकिंग स्लोली, तो इसका मतलब लग रहा है कि हाँ ठीक है, स्लोली मतलब ठीक है, एक नॉर्मल इंग्लिश। लेकिन अगर ये बोले कि समवेयर समवन इज वॉकिंग एट स्नेल स्पेस, मतलब वो धीरे धीरे चल रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, बस इसी के लिए, और कोई वजह नहीं है इडम बनाने का। अब देखिए, टू रन वन डाउन, टू रन वन डाउन। पहले मुझे भी लगता था कि इतने सारे वर्ड्स बनाए क्यों हैं, एक वर्ड बन गया, हो गया भाई, बात खत्म, क्यों बना रहे हो तुम लोग। तो फिर मुझे ख्याल आया कि हर चीजें इतनी सारी बनी है तो ये भी जरूरी है। जैसे एक कपड़ा है, अब एक कपड़ा बन गया तो क्या खत्म, तो फिर दूसरा कपड़ा नहीं पहनेंगे, पूरा जिंदगी यही कपड़ा पहनेंगे। तो वही बात है कि एक वर्ड बन गया वो अच्छी बात है, लेकिन इसके जैसे और वर्ड्स इसके लिए बनाए जाएंगे और इसके सिनोनिम्स बनाए जाएंगे ताकि खूबसूरती बढ़ी रहे, खूबसूरती बरकरार रहे। टू रन वन डाउन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी को रन डाउन, मतलब रन डाउन, किसी को रन वन डाउन मतलब किसी को, एक्चुअली ये रन डाउन है, रन डाउन मतलब किसी को बेइज्जत कर देना, किसी को, हालांकि वो सही भी हो सकता है, इसका चांस है कि वो सही हो, हम सेंस बता रहे हैं, सेंस ये मतलब वो सही भी हो सकता है, उस केस में भी किसी को बेइज्जत करना, उस केस में बोलते हैं टू रन वन डाउन, ठीक है। टू क्रिटिसाइज समवन डिस्पाइट बीइंग, वो क्या है, वो निर्दोष है, डिस्पाइट बीइंग इनोसेंट। अगर आप किसी इनोसेंट को ऐसा क्रिटिसाइज करते हैं तो उस केस में आप क्या करते हैं, रन डाउन करते हैं, यू आर रनिंग समवन डाउन, ओके गॉट दैट। अगला है टू टेक समवन टू टास्क, मतलब किसी का क्लास लगा देना, सिंपल सा है, आप ऐसे याद कर लें कि टू टेक, टेक मतलब लेना,
हम याद कराने के लिए आसान आसान शब्द बोलने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली थोड़ा सा हट के हो सकता है, लेकिन ये याद करने के लिए अच्छा है कि टू टेक समवंस क्या भाई, नहीं समवन टू है, टू टेक समवन टू टास्क, टू टेक समवन टू टास्क मतलब किसी की क्लास लगा देना, किसी का क्लास लगा देना, टू टेक समवन टू टास्क। ऐसे इसका ऑप्शन आएगा तो सोल्ड आएगा। जैसे देखिए आप अगर पोर्ट्रेट मोड में मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं तो आराम से कमेंट खोल लीजिए, कमेंट खोल लीजिए और कमेंट में सबसे ऊपर मेरा ये दिखेगा पिन किया हुआ है, उसमें आप आराम से देखें, एक एक वर्ड हम लगातार पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं वही वहां पे पिन किए हैं हम, ठीक है। बहुत मेहनत की है, हालांकि बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की है, लेकिन ठीक है मेहनत किए हैं, आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, अप्रिशिएट तो करना चाहिए आपको, है कि नहीं। शेयर करिए, लाइक करिए, अच्छी बात है, हमको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा ही लगेगा, है कि नहीं। क्या है कि टू टेक समवन टू टास्क मतलब किसी का क्लास लगा देना, किसी को डांट फटकार कर देना। रेप्रीमांड, सोल्ड, एक होता है रेप्रीमांड, REPRIMAND, रेप्रीमांड, सोल्ड, डांट लगाना, ऐसा करके। अगला क्या है, एट वंस विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड मतलब किसी का दिमाग वहां खत्म। विट मतलब होता है दिमाग, समझदारी, विथ नहीं विट, WIT, विट, विट मतलब दिमाग। क्वेश्चन क्या है कि एट वंस विट्स एंड, जहां किसी की समझदारी खत्म हो जाए, मतलब कंफ्यूज हो जाना, अब भाई मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, खत्म, खत्म, एंड हो गया, एट वंस विट्स एंड, ठीक है। इसका मतलब है कि वहां दिमाग जाके खत्म हो जाना। तो क्या होगा, बहुत कुछ हो सकता है, जैसे पजल्ड, इसका मतलब बता रहे हैं हम, पजल्ड हो जाना या परप्लेक्स्ड हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, ऐसा ऐसा करके, ठीक है। ये सारे वर्ड्स इसी के लिए बने हैं। अगला क्या है, जैसे याद करने का तरीका, जहां पे किसी का दिमाग काम करना बंद कर दे, विट्स का खत्म हो जाए, विट्स मतलब समझदारी, विट्स खत्म हो जाए, उसका मतलब क्या होगा, यही होगा जो बोल रहे हैं, और कुछ नहीं होगा। टू हैव नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन, हाँ इसका ये देखिए, टू हैव, HAVE, हैव है, टू हैव नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन, नॉट ए लेग टू स्टैंड ऑन मतलब बताने का कोशिश करें आप। कोशिश करने से पता है क्या होता है, जैसे आप कुछ कोशिश किए और हम बताएं तो इससे और जल्दी याद होगा, लेकिन अगर आप कोशिश नहीं किए और हम बताएं तो उससे थोड़ा सा कम याद होगा। टू हैव नॉट अ लेग, हालांकि ऐसे भी लिख सकते हैं कि टू नॉट हैव अ लेग, नॉट हैव अ लेग, ठीक है। टू नॉट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन, नॉट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन, हाँ ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब जैसे ही वॉज क्रिटिसाइजिंग हिम, he was criticizing her but he did not have a leg to stand on मतलब वो क्रिटिसाइज कर रहा था, he was criticizing her, वो उस लड़की को क्रिटिसाइज कर रहा था, ठीक है। लेकिन आगे समझिए, he did not have a leg to stand on, ठीक है। इसको मिटाई देते हैं, ये आपको फुर्सत में, टू क्या लिखा है इसमें उल्टे, नॉट हैव होगा, मेरा मन कह रहा है कि टू हैव नॉट की जगह नॉट हैव ज्यादा अच्छा रहेगा। टू नॉट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उस ही वाज क्रिटिसाइजिंग हर, उसके बाद क्या बोले, बट ही डिडंट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन। मेरा कहने का मतलब है, ही डिड नॉट हैव का मतलब कि उसके पास कोई प्रूफ नहीं था कि वो प्रूफ कर पाए कि वो लड़की गलत थी। He was criticizing her despite he was criticizing her but he could not have a leg to stand on। कुछ भी आप बोल सकते हैं, हम बार बार चेंज कर दें, एक बार बोले did not have या could not have, जो बोलना है बोलिए। मेरा कहने का सेंस है कि किसी पे दोष लगा देना लेकिन उस दोष को प्रूफ न कर पाना, यही होता है टू नॉट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन। याद रखें कि मतलब अपने बात पे खड़ा न रह पाना। स्टैंड ऑन मतलब लेग, देखिए यूं या समझिए, लेग टू स्टैंड ऑन, अपने बात पे खड़ा न रह पाना। शायद बोर हो गए हैं क्योंकि थोड़ा सा हमको लग रहा है ज्यादा खींच दिए, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ज्यादा खींच दिया जाता है।
वही है ए मैन इन द स्ट्रीट। ये सिंपल है। ए मैन इन द स्ट्रीट का मतलब क्या होगा कि स्ट्रीट मतलब क्या होता है? रास्ता, गली, गली वाला रास्ता, छोटे छोटे रास्ते होते हैं। तो एक आदमी स्ट्रीट पे खड़ा है मतलब एक कॉमन मैन। ठीक है, एक कॉमन मैन ही वहां खड़ा हो सकता है। हालांकि इन लगाया लेकिन फिर भी ए मैन ऑन द स्ट्रीट नहीं है, ए मैन इन द स्ट्रीट है, लेकिन कॉमन मैन ही होगा मतलब एक आम आदमी। ठीक है, एक कॉमन मैन। कॉमन मैन। ठीक है, आगे क्या है भाई? ब्लड रनिंग कोल्ड। देखिए ब्लड रनिंग कोल्ड का मतलब क्या? आपने कभी देखा है कि वो ऐसा घटना मैंने देखा तो मेरे दांत खट्टे हो गए? नहीं, दांत खट्टे नहीं हुए, दांत मीठे हो गए। देखिए यहां पे है कि उसके हाथ पैर ढीला पड़ने लगे या फिर ठंडा पड़ने लगे। समझ, मेरा हाथ पैर ठंडा होने लगा। ये क्या होता है? ये एक ऐसा इडम है, मुहावरा है जिसमें यूज किया जाता है कि वो टेंशन में आ गया, बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया। उसको कहा जाता है क्या? ब्लड रनिंग कोल्ड। ब्लड मतलब खून चल रहा है, दौड़ रहा है। कोल्ड, खून दौड़ रहा है, कोल्ड मतलब ठंडा, मतलब खून दौड़ रहा है ठंडा। लेकिन इसका अर्थ निकालिए, खून ठंडा पड़ गया। ठीक है, इसका अर्थ होगा कि खून ठंडा पड़ गया। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा डर गया, वो बहुत ज्यादा डर गया, जो हाईली फ्राइटेंड हो गया, बहुत ज्यादा फ्राइटेंड हो गया, डर गया। फ्राइटेंड मतलब डर गया। ठीक है, तो डर गया इसलिए उसके क्या लगा? हिज ब्लड रनिंग कोल्ड, मतलब उसका खून ठंडा पड़ गया, मतलब वो डर गया, बहुत ज्यादा डर गया है किसी इशू को लेके, जो भी इशू हो। प्लेइंग टू द गैलरी, इसका मतलब देखिए आजकल ये बहुत चल रहा है, इसका मतलब जुमला बोल सकते हैं आप, प्लेइंग टू द गैलरी, GA। प्लेइंग टू द गैलरी का मतलब होगा, एक तरह से जुमला समझ सकते हैं, मतलब कोई ऐसा आदमी जो बातें बहुत बहुत फेंके, बड़ी बड़ी बातें फेंके, लेकिन उसको करके ना दिखाए, वो ये प्लेइंग टू द गैलरी। और आमतौर पे ये माना जाता है कि प्लेइंग टू द गैलरी हम उस सेंस में यूज करेंगे जो कोई बड़ा आदमी किसी कॉमन मैन को कोई बात बोले और उसको बेवकूफ बनाए। ठीक है, तो इफ समवन इज प्लेइंग टू द गैलरी, इट मींस समवन इज ट्राइंग टू फूल समवन, समवन इज ट्राइंग टू फूल एवरीवन अराउंड हिम हर, जो भी है वो। ठीक है, उसके आसपास कोई भी है वो उसको बेवकूफ बना रहा है, खास करके वो कॉमन आदमी को। ठीक है, मतलब एक बड़ा आदमी एक छोटे आदमी को बेवकूफ बनाता है, उस सेंस में यूज किया जाता है कि ही इज प्लेइंग टू द गैलरी। इसका मतलब है बेवकूफ बनाना, जुमले फेंकना। अगला है कम आउट ऑफ वन सेल। इसका सिंपल सा मतलब है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना। कम आउट ऑफ, ये ऑफ है भाई, कम आउट ऑफ वन सेल, वन सेल। ठीक है, लास्ट वन है ये, मतलब बाहर आना। कम आउट मतलब बाहर आना, ऑफ वन सेल बस यूं समझिए कि अपने, क्या बोले, चबूतरे बोले नहीं, क्या बोले, कुछ याद आ जा भाई साहब, कुछ अपने इंग्लिश में बोल देते हैं, है ना, कुछ अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना। ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाना बोलते हैं कमिंग आउट ऑफ वन सेल। मतलब मान लीजिए कि वो कोई सोया है या फिर कोई, किसी को बाहर खेलने का मन नहीं है, वो शुरू से ही अंदर रहता है, वो एक इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान है, वो ज्यादा बोलता नहीं है, लेकिन अगर वो बाहर आया, कुछ लोगों के साथ बैठा और ज्यादा बोलने लगा, अच्छा लगने लगा उसको, बोलना अच्छा लगने लगा, कुछ एक लड़की मिल गई उसको, भाई लड़की मिली है, ताली बजाओ, एक लड़की मिल गई उसको और वो बहुत खुश है, मतलब वो ही केम आउट ऑफ हिज शेल, ही केम आउट ऑफ, यहां भी हिज हो जाएगा क्योंकि ही लगाया मैंने, ही केम आउट ऑफ हिज शेल, मतलब वो बाहर आ गया, अपने उस जोन से बाहर आ गया जिसमें वो बहुत दिन से था। ठीक है, आप किस में थे? कैसा लगा आपको ये क्लास? तो कैसा लगा मेरा क्लास? ख्याल रखिए, खुश रहिए और राम जी के लिए ऐसे ही खुशी मनाते रहिए। ठीक है, और बिना बोर किए हम चाहते हैं कि हम चले जाएं, वरना फिर लास्ट में आप वीडियो बंद करके भगाएंगे ऐसे कि चल निकल यहाँ से। ठीक है, इससे अच्छा है कि हम खुद चले जाते हैं। तो ख्याल रखिए, खुश रहिए और जस्ट किडिंग। तो ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं जल्द आपसे अपने अगले लेक्चर में। बाय, जय श्री राम।